हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी का। आज इस वीडियो में लेकर आए वीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मकर रेखा ग्लोब पर कहाँ स्थित है? मकर रेखा ग्लोब पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को मुख्यतः किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेटस रोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वाष्प की जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? वनस्पति जैविक संसाधन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मृत पौधों और जीवों के अवशेषों को विघटित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपघटक है? कवक जो है अपघटक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विभिन्नता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वन जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभयारण्य कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब तैयार किया गया? 1973 में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़े। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस तंत्र द्वारा होता है? पाचन तंत्र द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? घेघा नामक रोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है,
लौह तत्व की कमी से समानता कौन सी समस्या होती है? एनीमिया समस्या होती है, एनीमिया समस्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है पौधे के भोजन पौधे के पानी पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सरल तरीका है। पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सरल तरीका है उबालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल का संरक्षण करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है तेज हॉर्न बजाना और लाउड स्पीकर बजाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 3R का संबंध किससे है? कचरा प्रबंधन से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सब्जियों के छिलके। अगला प्रश्न है कंपोस्ट खाद मुख्यतः किससे बनाई जाती है? जैविक कचरे से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर का प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश पर्यावरण से तात्पर्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे उपयुक्त आधार क्या होना चाहिए? बच्चे के आसपास के अनुभव पर ज्ञान होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है ईवीएस में बच्चों को स्थानीय बाजार का भ्रमण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षण में करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? अनुभवात्मक अधिगम का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में बच्चों के प्रश्नों को शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इससे विषय बच्चों के अनुभव से जोड़ता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है ईवीएस में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है ईवीएस में मानचित्र का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी स्थानीय समझ विकसित करने हेतु के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? विभिन्न गतिविधियों और निरंतर अवलोकन द्वारा होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईवीएस में बच्चों की गलत धारणाओं के प्रति शिक्षक का उचित व्यवहार क्या है? बच्चों के विचारों को समझकर सही अवधारणा विकसित करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईवीएस की प्रकृति मुख्यता कैसी है? बहुविषयक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? बच्चों में अपने परिवेश की समझ और संवेदनशीलता विकसित करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।